अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर सगीर अहमद हेयर और आप तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और टॉपिक का नाम है हमारे पास फाइलम प्रोटोज़ोआ। बेसिकली फाइलम प्रोटोज़ोआ अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखें तो इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक इसको एक अलहदा किंगडम का नाम दे दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो फाइलम प्रोटोज़ोआ को यूजुअली डिस्कस करते हैं नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम प्रोटिस्टा के लिहाज से। अब प्रोटिस्टा एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया कि कोई भी ऑर्गेनिज़म किसी भी किंगडम में अगर फिट नहीं होता तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख देते हैं और उसका नाम रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। अब तक किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें एक हमारे पास है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिसकी बेस्ट एग्जांपल अलजी, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिसमें आपके सिलेबस में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, और थर्ड एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिसमें एग्जांपल दी हुई है फाइलम प्रोटोज़ोआ। तो आइए फाइलम प्रोटोज़ोआ को डिस्कस करते हैं, इसकी बेसिक मीनिंग, इसकी टर्मिनोलॉजीज़, इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, इसकी मार्फोलॉजी, इसके जो कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, फिज़ोलॉजी के हवाले से एग्जाम्पल, और फिर हम क्लासेस की तरफ फाइलम प्रोटोज़ोआ की तरफ आएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइलम प्रोटोज़ोआ की बेसिक मीनिंग। फाइलम प्रोटोज़ोआ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज़ प्रोटो and second zoa. Proto mean first, primitive या एंशियंट, कदीम। जुआ जू से निकला है और विच मीन्स एनिमल्स, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो सबसे पहले क्या हुए, एवॉल्व हुए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोज़ोआ। इसकी जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं, फेमस एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारे पास अम्यूबा, पैरामीशियम, इसके अलावा प्लाज्मोडियम, ठीक है, एसिनेटा, सो एंड सो बेशुमार अक़साम है फाइलम प्रोटोज़ोआ के। अब तक तकरीबन 30,000 माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस फाइलम में क्या है, इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट एक बेसिक प्लान बना लीजिएगा, कोई भी फाइलम है, आगे किंगडम एनिमेलिया बहुत बड़ा फाइलम है, तो एक बेसिक प्लान बना लें जिसके मुताबिक आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर वो प्लान जहन में नहीं होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स अक्सर स्टूडेंट के क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो प्लान क्या है ये जहन में रखिएगा कि सबसे पहले आप ये यानी कि आइडिया है, सबसे पहले आप किसी भी फाइलम को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन में उस फाइलम की आप मीनिंग बताएं, ठीक है, ये, और उसकी अगर हिस्ट्री है तो थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए, ठीक है, और उसके बाद हैबिटेट बताइए। हैबिटाट में, हैबिटेट कह लें या हैबिटाट, हैबिटाट में क्या होता है कि कहाँ पाए जाते हैं, मूड ऑफ स्टाइल क्या है, लिविंग, तो ये उसकी हैबिटाट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप उस फाइलम की मार्फोलॉजी बताइए, यानी कि उस फाइलम में जो मौजूद ऑर्गेनिज़म है उसकी मार्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर को डिफ़ाइन करें। फिर उसकी फिजियोलॉजी बताइए, फिजियोलॉजी में उसके जो फंक्शंस हैं, ब्रीथिंग कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, नर्वस सिस्टम है या नहीं है, डाइजेशन कैसी हो रही है, तो ये सारी के सारी क्या उसकी फिजियोलॉजी। और एंड में उस फाइलम के मेंबर्स की क्या रख दें, एग्जाम्पल्स रख दें। अब डिफ़ाइन करने के लिए तमाम चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए आपको एक जनरल सर्वे करना पड़ेगा उस फाइलम का, कि उस फाइलम के एनिमल कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है। तो उन तमाम चीज़ों को माइंड में रखकर फिर एक एक करके आप उसके कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, बयान करेंगे। जिस तरीके से फाइलम मैंने बेसिक स्टार्ट किया है फाइलम प्रोटोज़ोआ, ठीक है। आइए इसके जनरल कैरेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं, हैबिटेट के हवाले से बात करते हैं।
General characters of phylum Protozoa. General characters. पहला पॉइंट कि in this phylum about 30,000 species are included, यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स की तादाद कितनी है? 30,000 है। एक बहुत बड़ी तादाद है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन कितने ऑर्गेनिज्म शामिल हैं? 30,000 ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर क्या है? इंक्लूड किए गए। सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आइए डिस्कस करते हैं हैबिटेट के लिहाज से कि these are found in fresh water, brackish water, marine water, यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में। अब फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा पानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो, ऐसा पानी क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दरियाओं का पानी, झीलों का पानी, आबशारों का पानी, पॉन्ड, तालाबों का पानी यूजुअली क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर कहलाता है। तो इस हैबिटेट के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रेकिश वाटर, कि ब्रेकिश वाटर यूजुअली ऐसा पानी होता है जिसमें जहाँ फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो ऐसा पानी यूजुअली क्या कहलाता है? ब्रेकिश वाटर, जिसमें बेस्ट एग्जांपल एस्चुरीज़ की है। एस्चुरीज़ बेसिकली एस्चुरीज़ वो एरिया जहाँ पर फ्रेश वाटर मेरीन वाटर से मिलता है उसे हम एस्चुरीज़ कहते हैं, और यूजुअली जो पानी कहलाता है ब्रेकिश वाटर। अब ब्रेकिश वाटर में सैलिनिटी जो है समंदर की पानी से न ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर की सैलिनिटी से ना कम होती है, यानी कि इंटरमीडिएट यूजुअली क्या है? ये पानी है। मेरीन वाटर वो पानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो, क्या कहलाता है? मेरीन वाटर। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? सी वाटर है। तो ये डिफरेंट हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर भी हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं और मेरीन वाटर में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम प्रोटोजोआ का, मूड ऑफ स्टाइल क्या है? दीज आर फ्री लिविंग organisms, colonial and some are parasites, यानी कि ये फ्री लिविंग भी हैं, आज़ादाना ज़िंदगी भी गुजारते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। कॉलोनियल यानी कि सेल्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सेल्स आपस मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं, तो कॉलोनियल भी हैं। और सम आर पैरासाइट्स, और बहुत से यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स की ज़िंदगी गुजारते हैं, यूजुअली एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, और कुछ क्या हैं? प्लांट्स की बॉडी के ऊपर अपनी ज़िंदगी क्या करते हैं? पैरासाइट्स के तौर पर गुजार रहे होते हैं। तो फ्री लिविंग भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, और कुछ क्या है? पैरासाइट्स भी हैं। तो ये इनका यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स हैं। आइए एक और कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं। दीज आर ओवल शेप, राउंड इन शेप, elongated, sleeper like, and some are
इरेगुलर इन शेप, यानी इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मुख्तलिफ शेप के होते हैं। किसी की शेप कैसी है, राउंड इन शेप है, किसी की ओवल शेप है। जैसे जस्ट टू लुक लाइक, ये ओवल शेप है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, ओवल शेप है। ये कौन है, ये बेसिकली इसका नाम क्या है, ऑपलीना है, ऑपलीना। कुछ राउंड शेप के हैं जैसे ग्लोबजिरीना, ये हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है ग्लोबजिरीना। ग्लोब शेप होती है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, राउंड इन शेप। एलोंगेटेड, अगर आप एलोंगेटेड की बात करें, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, एलोंगेटेड इन शेप। स्लीपर लाइक, अगर आप स्लीपर लाइक शेप की बात करें, सबसे फेमस बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये हमारे पास जी कौन है, ये बेसिकली पैरामीशियम है, जो कि क्लास सीलिएटा से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना, पैरामीशियम हो गया। और सम आर इरेगुलर इन शेप, सबसे फेमस इरेगुलर शेप किसकी होती है, आप लोग देखते ही पहचान लेंगे, ये हमारे पास क्या है, अम्यूबा है। तो ये डिफरेंट शेप्स के ऑर्गेनिज्म क्या हैं, मौजूद हैं इस फाइलम के अंदर, कि ओवल इन शेप है ऑपलीना, राउंड इन शेप है ग्लोबजिरीना, ठीक है, एलोंगेटेड शेप है प्लाज्मोडियम हो गया, लेशमेनिया हो गया, ट्राइपनोसोमा हो गया, बेशुमार टाइप के, और स्लीपर लाइक हैं जैसे कि पैरामीशियम है, और इरेगुलर जैसे कि अम्यूबा है। तो डिफरेंट शेप के अंदर ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास, यस डियर स्टूडेंट, लोकोमोशन। लोकोमोशन takes place by the help of flagella, pseudopodia, cilia, and in some organisms locomotory organelles absent। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम का, और इस कैरेक्टर की बुनियाद पर इस फाइलम की क्या है, क्लासेस बना दी गई। तो लोकोमोशन का जो प्रोसेस है फ्लैजिला की मदद से होता है, सीडोपोडिया की मदद से होता है, सीलिया की मदद से होता है, लेकिन बाज़ एनिमल में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स डियर स्टूडेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला एक्चुअली कैसे हैं, फ्लैजिला एक्चुअली कैसे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैजिला आर थ्रेड लाइक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हमारे पास लेशमेनिया कहलाता है। आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी से सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो जाती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ये लोकोमोट करते हैं और इसे हम कहते हैं फ्लैजिला। तो मूवमेंट कहलाती है फ्लैजिलरी मूवमेंट। जैसे सीडोपोडिया है, कौन है हमारे पास, सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम इन फुट। फेमस ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, अम्यूबा है। तो ये ब्लंट शेप साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशन हो जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। तो अम्यूबा में किसके ज़रिए हो रही है लोकोमोशन, सीडोपोडिया के ज़रिए। लेकिन बाज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रेक्टल कंटेंट्स ऑफ फ्रॉग के अंदर, ये अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की थी कुछ देर पहले, ऑपलीना मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा इसकी बॉडी पर फाइन आईलैशेस लाइक थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया की मदद से हरकत करे और मूवमेंट क्या कहलाएगी, सीलियरी मूवमेंट कहलाएगी। सीडोपोडिया के ज़रिए हरकत करे तो अमीबाइड मूवमेंट कहलाती।
फ्लैजिला की मदद से हरकत करते हैं तो फ्लैजिलरी लोकोमोशन कहलाती है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल हैं लोकोमोशन के लिए, और इस ऑर्गेनेल की बुनियाद पर, फ्लैजिला की बुनियाद पर, सीडोपोडिया की बुनियाद पर और सीलिया की बुनियाद पर इस फाइलम की क्या है, क्लासेस बना दी गई हैं। तो ये हमारे पास था एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम प्रोटोजोआ का। These are uninucleated, binucleated or multinucleated organisms। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम का कि इस फाइलम में शामिल ऑर्गेनिज़म या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनि का मतलब है वन, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस यानी कि सिंगल न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो, या बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई का मतलब टू, न्यूक्लिएटेड में न्यूक्लियस, अगर दो न्यूक्लियस हों तो बाई न्यूक्लिएटेड। और बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें दो से ज़ायद न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज़म। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये आप देखें कि अम्यूबा है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाए तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिज़म है स्लीपर लाइक, जिसे आप क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस मेगा और दूसरा छोटा न्यूक्लियस कहलाता है। तो अगर दो न्यूक्लियस मौजूद हों तो बाई न्यूक्लिएटेड, बड़ा न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, और ये छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस कहलाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसे अभी हमने ऑप्लिना की डायग्राम बनाई थी, तो ऑप्लिना में देखें कि दो से ज़ायद क्या हैं, न्यूक्लियस क्या हैं, मौजूद हैं। अगर दो से ज़ायद न्यूक्लियस मौजूद हो तो वो ऑर्गेनिज़म क्या कहलाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाते ना। और फ्रॉग के रेक्टम में एज अ पैरासाइट के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो यही बात हमने कह दी कि सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज़म। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम प्रोटोजोआ का, किस ब्रीथिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के किसी भी किस्म का रेस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। अब लिविंग बॉडी तो है, रेस्पायर किस तरीके से करती है आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास respiration takes place through general body surface by डिफ्यूजन मेथड, यानी किसी भी किस्म का रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है, यानी कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से क्या हो जाएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस की बुनियाद पर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, रिलीज़ कर दी गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एक्सक्रीशन takes place through general body surface by diffusion method,
ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होती है। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बने, और कैसा वेस्ट प्रोडक्ट बने, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बने, और उसको जिस्म से बाहर एलिमिनेट किया जाए। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। उनका जिस्म से निकलना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो गए, स्टोर हो गए, तो उस सेल या बॉडी की, उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ वाक़ई हो जाती है। ये इब्तदाई दर्जे के ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो किसी भी किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। जस्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिया बॉडी से क्या है, डिफ्यूजन मेथड के ज़रिए क्या हो जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सम टाइम डिफ्यूजन मेथड, सम टाइम एक्सोसाइटोसिस। ये चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं एक्सोसाइटोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फाइलम का अगर हम बात करें तो डाइजेशन कंप्लीट विद इन अ सेल, यानी कि जाहिर सी बात है कैसे हैं, सिंगल सेल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अपनी डाइजेशन जो है एक ही सेल के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डाइजेशन एक सेल के अंदर मुकम्मल हो, तो ऐसी डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसी डाइजेशन जो एक सेल के अंदर मुकम्मल हो उसे आप क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट विद इन अ सेल इज नोन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम प्रोटोजोआ का, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन takes place by asexual method or sexual method, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइनी है, सिंगल सेल हैं, जो कि आम आंख से भी नज़र में नहीं आते, तो इनके अंदर दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ये तमाम चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, उसे आप क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट करता है, उसे आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी हैं, तो उनके सिर्फ नाम लिख देते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कौन कौन सी हो सकती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास जो सबसे फेमस है वो है फिजन, और फिजन के अंदर भी टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन है, ट्रांसफ़र फिजन है। इसके अलावा ठीक है, इनमें कौन सी होती है, बडिंग का भी प्रोसेस होता है। बडिंग में क्या होता है कि छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, उसे आप क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इसके अलावा यानी कि फिजन हो गई, बडिंग हो गई, यूजुअली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, आइसोगेमी है, यानी कि अगर एक जैसे गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, आइसोगेमी कहते हैं। एनाइसोगेमी, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं तो उसे एनाइसोगेमी कहते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेशन,
जो कि पैरामीशियम में सबसे कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है कॉन्जुगेशन के, जिसमें कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल उस कॉन्जुगेटेड ट्यूब के ज़रिए होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, कॉन्जुगेशन मेथड। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ये जनरल कैरेक्टर्स थे। अगर इसको हम रिव्यू कर लें थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स को, कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, यूजुअली 30,000 स्पीशीज़ हैं। हैबिटेट के लिहाज से फ्रेश वाटर भी हैं, मैरीन वाटर भी हैं, ब्रैकिश वाटर भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं और कॉलोनियल भी है, और कुछ क्या हैं, पैरासाइट्स भी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हैं, बाई न्यूक्लिएटेड भी हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं। इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर एक और कि लोकोमोशन के हवाले से कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला हैं, आईलैशेस लाइक स्ट्रक्चर सीलिया हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीडोपोडिया हैं, और बाज़ ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन, जनरल बॉडी सरफेस, रिप्रोडक्शन एसेक्चुअल भी है और सेक्चुअल भी है। तो ये इसके चीफ डायग्नोस्टिक करेक्टर हैं फाइलम प्रोटो। अब फाइलम प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के लिहाज से 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ये क्लासेस के नाम मैं बता दूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इनको एक एक करके डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास का नाम है, यानी कि क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ। अगर हम क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें, क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। पहली क्लास का नाम है हमारे पास क्लास फ्लैजिलेटा। इसको हम मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। सेकंड क्लास का नाम है क्लास सार्कोटीना। इस क्लास का एक और नाम भी है राइजोपोडा। तीसरी क्लास का नाम है क्लास सीलिएटा, और इसको हम सीलियोफोरा भी कहते हैं। नंबर 4 क्लास है क्लास हमारे पास क्या है, सक्टोरिया। और नंबर 5 क्लास है क्लास स्पोरोजोआ। So phylum Protozoa divided into 5 major class. This classification on the basis of locomotory organelles. पहली क्लास का नाम है फ्लैजिलेटा, जिसे मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। दूसरी क्लास का नाम है सार्कोडीना, जिसे राइजोपोडा भी कहते हैं। तीसरी क्लास है क्लास सीलिएटा, जिसे सीलियोफोरा भी कहते हैं। चौथी क्लास का नाम है क्लास सक्टोरिया, क्लास स्पोरोजोआ। तो इंशाल्लाह डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एज वेल एज विद एग्जाम्पल्स। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियाँ बाँटें। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।